Respected Honorable MLA sir, dear staff members and dear students. तो आज सबसे पहले हम MLA सर को मुबारकबाद देते हैं. तो उसके बाद फिर हमारे सारे जो बहन भाई उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो हमारे स्कूल में आए, तशरीफ रखा उन्होंने. हमने अपने MLA सर के बारे में बहुत सुना है. बहुत ऑनेस्ट MLA सर है, यंग MLA. तो MLA सर, आपके नक्शो कदम पे हम चलना चाहते हैं. जितना आपके बारे में सुना उससे ज्यादा हमने आपके बारे में देखा है. आप पब्लिक की पेन को ले रहे हैं. तो उसके बाद हम अपनी कुछ ख्वाहिशात है वो आपके सामने जाहिर करना चाहेंगे. सर, हमारे पास ICT लैब नहीं है, उसके बाद कंप्यूटर लैब भी नहीं है. तो जो जरूरत है हम आपसे बोलेंगे तो सर पूरी करना चाहोगे. अगर आप ग्राउंड नहीं है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ब्रांड नहीं है, सॉरी वाईफाई नहीं है, मतलब वो भी होना चाहिए. तो ग्राउंड की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से अगर कंप्यूटर लैब होता, जो हमारे बहन भाई हैं, ये और ज्यादा, बहुत बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, अगर कंप्यूटर होता तो उनको और ज्यादा करने का मौका मिलता. तो इसी के साथ थैंक यू. एक बच्ची ने अभी कहा, बहुत सारी डिमांड्स रख दी. ग्राउंड की बात हुई है. अगर ग्राउंड आपके यहाँ जमीन होगी तो हम उसे बेहतर बनाने में जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे. ठीक है, अच्छा कुछ जमीन. और उसके अलावा आपने लैब के बारे में कहा, अगर उसकी भी यहाँ पर कहीं जगह होगी. हमारी तो बदकिस्मती है कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए भी तरसते हैं, हमारे पास जमीन ही नहीं है. अब आप तो खुशकिस्मत हैं, फिर भी आपके पास बिल्डिंग बनी हुई है. कुछ ऐसे स्कूल हैं उस स्कूल की खिड़कियां ही नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे छत ही नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा है, हम इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको लैब चाहिए, आपको स्मार्ट बोर्ड चाहिए, क्लासेस, हम स्मार्ट क्लासरूम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. और मैं चाहता हूं कि हमारे खिताई चनाब के अंदर या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एजुकेशन का सिस्टम 5 साल से पहले बेहतर हो जाए, उसकी एक ख्वाहिश करता हूं. ये तो हमारे हाथ में है, हम पूरी ताकत लगाएंगे, कोशिश करेंगे. लेकिन उसके अलावा पहली बार मैं देख रहा था, जो बच्ची बोल रही थी वो आम बात बोल रही थी. जैसे हम अभी तकरीर कर रहे हैं वैसे ही वो भी बात कर रही थी. MLA साहब ये वो है ना, वो चीज हमें चाहिए. जो आपके पास है वो चीज आपको दिखानी है. अब पढ़ के कितना ही बात करेंगे, है ना. तो अच्छा लगा हमें ये भी. और शायद पहला स्कूल है, पहली ये बच्ची है जिसने खुद अपने मन से बात की है ना. तो बहुत अच्छी बात है. मैं भी जब सुबह घर से निकला था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. बस वक्त के हालात इंसान की जुबान खोल देते हैं, और ये हमारा दस्तूर रहा है. बहुत सारे लोग सोचते होंगे, आपने देखा होगा, मैं पूरा दिन बोलता रहता हूं. अगर शाम को इंसान पढ़ना शुरू करे तो दिन को उतनी बातें थोड़ी बोल सकता है. उसके पीछे एक ही वजह है कि जो वक्त के हालात होते हैं तो हमारी जुबान खुलती है. और यही होना चाहिए, होना भी यही चाहिए. और अभी आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है. लेकिन अगर आप तालीम ही हासिल नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे. लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है. यहां से एक अच्छा रिजल्ट आपका आना चाहिए. इस बार तो पहले हम एजुकेशन हासिल करते थे, फिर 2 महीने 3 महीने रेस्ट मिलता था, उसके बाद एग्जाम्स होते थे. लेकिन सरकार बनने के बाद ये पहला कदम उठाया है ना. मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सकीना मैडम रितु का. उन्होंने भी इस बात को समझा. और 9th, ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में सोचा ताकि एग्जाम पहले ही हो जाए. आज आप ताजा ताजा आपने पढ़ा है, आप उसमें एग्जाम देंगे और उसमें अच्छा करेंगे. और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों की तालीम पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए. हम तो सुबह भेज देते हैं, शाम को पूछते ही नहीं है. पेरेंट्स अगर मेरी बात सुनेंगे, हम गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे ही भेज देते हैं. प्राइवेट स्कूलों में फिर भी ध्यान देते हैं बच्चे ने क्या किया, कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है. शायद हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं. एक बच्चे को पूरा दिन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद शाम को लौटते वक्त उससे पूछते नहीं हैं आपने क्या किया. और मैं चाहता हूं कि आप बच्चों से भी ख्वाहिश करूंगा, देखो ये आपके दिन है जहां से आपने अपना मुस्तकबिल चुनना है. अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप अपना वक्त बेहतर कैसे बनाओगे, समझ रहे हो. और सो ध्यान दूंगा थोड़ी थोड़ी. कहाँ हो, क्या बोल रहे हैं हम, है? हाँ, अपने टाइम को समझने. और ये वक्त लौट के फिर कभी आपको नहीं मिलेगा. और मैं उम्मीद करूंगा आज आप इस स्कूल के अंदर हैं, कहीं कमी तो नहीं है पढ़ाने में, टीचर्स कमी नहीं कर रहे. तो फिर आपका रिजल्ट बेहतर आना चाहिए इस बार. जब कहरा का रिजल्ट हम देखेंगे, 9th का 10th का भी, बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड ही हम देखेंगे कहरा का रिजल्ट 10th का क्या होगा. कौन कौन है 10th में, जरा हाथ खड़े करो. अच्छा, सही 10th.
अच्छा, जब हम 10th की क्लास में थे तो हमने 100% रिजल्ट लाया था, बताया आपको। एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ था। हम भी कोई 30-40 बच्चे थे, और वो वैसा हुआ था हमारे इलाके में, ना पहले हुआ था ना उसके बाद हुआ था। बच्चों को चेयर से लगाओ इधर। हैं आपको खुद अपनी फिक्र करनी है। ये दुनिया की ख्वाहिशात सारी मिल जाएंगी, लेकिन उन ख्वाहिशात तक इंसान को खुद इंसान के पास चली आनी चाहिए। वरना अगर उसी के पीछे इंसान भागता रहेगा, इंसान उन ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया। मेरे पास एक दोस्त आया था शाम को, कहता मैं क्या करूं। मैंने कहा फिलहाल अपने नफ्स को कंट्रोल कर, उसके बाद सियासत में आने का सोच लेना। कहता परिवार है। मैंने कहा फिक्र अगर उसकी करेगा फिर सियासत नहीं कर सकता। यहाँ इंसान के पास आप पैसे के पीछे भागोगे, फिर पढ़ाई करोगे, सोचोगे हम पढ़ेंगे फिर इतना पैसा मिलेगा ना। आपके पढ़ने का भी मकसद होना चाहिए। एक तो माँ बाप के सपने होते हैं, माँ बाप की ख्वाहिश होती है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा बने, हमारा बच्चा कुछ करे। एक तो उसकी सोच को भी देखना है, उसकी ख्वाहिशात को भी देखना है, और तीसरा अपना मकसद भी देखना है। और आपने देखा होगा आपके कहरा से 3 बच्चे वो केएस है ना, आप थे उस दिन जिस दिन यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। 2 बच्चे हैं, एक लड़का उन्हीं का भाई है ना, वो तीनों के तीनों केएस बने। उसके बाद यहाँ पर आए, आपके सामने प्रोग्राम किया, तो वो कैसे मुमकिन हुआ? कैसे हुआ? जब उन्होंने मेहनत की, इसलिए उनका नाम है। वरना गुमनाम आप भी रह जाओगे। आप बोलोगे फिर हम फलाने टाइम उस स्कूल में थे, आए थे एमएलए साहब, बैठे थे लोग, आप तो गुमनामी की जिंदगी में ही खत्म हो जाओगे। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते हो। अगर दुनिया में इंसान को कुछ करना है तो उसे अपने हुनर को निकालना है, ढूंढना है अपने अंदर की उस चीज को जो आप कर सकते हो, और उसी पे काम करना है। मैं बार बार कहता हूं, आप में से आप बता सकते हैं कि आपने कोई मकसद चुना होगा? कोई एक जिसने अपना मकसद चुना होगा? क्या करना है जिंदगी? LLB। अच्छा करना है, पक्की बात है। और उसके अलावा खड़े हो जाओ। बोलो अपना जिंदगी का मकसद क्या है? क्या बता? डॉक्टर बनना नहीं। मन कहता है कि ऐसे दुनिया को देखिए। मन देखो, जब तक ना आपका दिल कहेगा कि हमने ये काम करना है, तब तक उस फील्ड में नहीं जाना है ना। और वहां बच्चों का पीछे कोई मकसद ही नहीं होगा है तो IPS अच्छी बात है। देखिए, मन बना लेना, फैसला कर लेना कि जिंदगी में हमने ये करना है और उसी पे फोकस करना है। एक काम पकड़ना, एक काम, और उसे बहुत शिद्दत से करना है। ख्वाह उसमें कामयाबी हो या ना हो, लेकिन आपको उस काम को करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसके साथ आपका दिली लगाव होगा। जैसे मैंने 15 साल जिंदगी के दिए, मैंने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन उन मुश्किलों में भी मुझे सुकून मिलता था, क्योंकि मेरा मकसद यही था। मैंने और कोई काम ही नहीं चुना था। लोग भी कहते थे नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ये है वो है, लेकिन हम अपने मकसद पे जा रहे थे। और यही होता है कि इंसान का एक विजन होना चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए। जैसे मैंने रात को प्लान बनाया था, मुझे सुबह 11 बजे कहरा जाना है, मैं तो 10:30 ही पहुंच गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था मैंने मलानू जाना है, मैंने कहा कि मैंने त्रहंकल जाना है। मैंने सोच लिया, दिमाग में सोच लिया ना कि मैंने जाना है, प्लान भी बना लिया, और घर से उठकर निकला भी। अगर घर से ही नहीं निकलता तो 10:30 यहां नहीं पहुंचता, है ना। फिर मलानू नहीं जा पाऊंगा, फिर त्रहंकल नहीं जा पाऊंगा। यहां पर है तो बस उस पर चल रहा, और यकीन जानिए शाम को उम्मीद से वापस लौट सकता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में है मुझे शाम को घर जाना है ना। मुश्किलें हो सकती हैं, कहीं लेट हो सकता हूं या कभी जल्दी आ सकता हूं, लेकिन पहुंचूंगा शाम को घर, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर वो चीज है ना। तो अपने दिमाग में अपनी एक जिंदगी का मकसद तय कर लेना। हर आदमी ठेकेदार नहीं बनेगा, हर आदमी टीचर नहीं बनेगा, हर आदमी IAS नहीं बनेगा, IPS नहीं बनेगा। हमें मजदूर भी अच्छा चाहिए। जिसको मजदूरी करने का शौक है ना, शौक है, वो मजदूरी ही करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको IAS ही बनना है ना। अगर आपको मन करता है कि दीवार की ये जो दीवारें हैं हम इससे अच्छी दे सकते हैं, किसी को ड्राइंग में मजा आता है, किसी को पेंटिंग में मजा आता है ना, वो वही करे। किसी को इंजीनियरिंग में, किसी को नक्शे बनाने अच्छे लगते हैं, वही करे। आपको जबरदस्ती, और हर काम को जब आप दिल से करोगे ना, आपको मजा आएगा। और जब मजा आएगा ना, तो जिंदगी जीने में बड़ा अच्छा लगता है, और उसी को जिंदगी कहते हैं। अब आप बोलेंगे वो डॉक्टर बन गया, मुझे भी बनना है, वो नहीं हो सकता, है ना, वो नहीं हो सकता। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। शायद ही कोई ये बातें बोले, और शायद मेरे उस्ताद किराम भी यहां पर बैठे। मैं कहता हूं वही करना है जो आपको अच्छा लगे, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता आज की डेट, कुछ भी नहीं। अगर आपको यहां पर बिठाया, मन आपका नहीं, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे।
अगर आप अपने मन से इसलिए बैठे हो कि हमने महराज को सुनना है, हमारे एमएलए साहब आएंगे तो आपके भेजे में बात आएगी, तो आपके दिल में वो बात उतरेगी। वरना क्लासेस में टीचर पढ़ाता है, बच्चों का मन होते हम हैं, बस जहन से हम वहां पर नहीं होते। जिस दिन हम जहन से क्लास में बैठ गए, उस दिन हम दुनिया के बड़े बड़े नेशनल लेवल पे के कंपटीशन को कम्पीट कर सकते हैं। सिर्फ दिमाग से बैठना। मालूम है हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, बाकी देखो इस वक्त तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा जहन आप में है, उस्ताज़ाए किराम में। हम थोड़ा सा नमाज क्या बांध देते हैं, दुनिया की शैतानियत दिमाग में आ जाती है। और जब हम क्लास में बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सोच क्लास में आ जाती है, मास्टर क्या पढ़ा रहा है वो हमारे दिमाग में घुसता ही। अगर हमारा जहन वहां पर चला जाए, टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो यकीन जानिए हमारे बच्चे कहां से कहां हो जाए, है ना। बस मन बनाना है। अगर आप दिन तोड़ के आते हैं, आपने ये सोचना है हमें सीखना है। आज मेरा एक उस्ताद है, इलाके में है, उसने कहा मैं नहीं जा सकता हूं स्कूल। मैंने कहा अगर आप सिर्फ बच्चों के साथ जाएंगे तो भी तालीम उन्हें मिलेगी। एक टीचर का मुकाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये जरूरी नहीं वो आपको कुछ पढ़ा देगा, आपको समझा पाया नहीं। देखो इतने बच्चे हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, अगर आप इनके कहने पे यहां पर बैठे हैं मतलब बहुत बड़ी बात है। सुना, टीचर का पढ़ाना ही उसके लिए, बच्चे के लिए तरबियत नहीं है, क्योंकि इस मुकाम पे बिठाना ये भी तरबियत है इनके लिए। बहुत बारीकी से ये चीजें देखी जा सकती हैं, अब क्या ही बताएं। बहरहाल उम्मीद करके जा रहा हूं, 10th के बच्चे आप बहुत सारे हैं। अगली बार जब आऊंगा आपके स्कूल में फिर से आऊंगा सर, और इन्हीं बच्चों का पूछूंगा कि कितना इन बच्चों ने यहां से रिजल्ट लेकर आए। क्योंकि ये वाला 9th तक तो चलो आपके लोकल लेवल का होता है, लेकिन मैं बोर्ड के एग्जाम में देखना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों को गाँव का कहते हैं, पिछड़े लोगों का कहते हैं। मैं उन लोगों को बता कर आया हूं, ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया है और हम उतने अहल हैं कि कोई भी काम दुनिया का बेहतर कर सकते हैं। और मुझे वो कंपटीशन देखना है, वो एजुकेशन देखनी है जो हम शहरों की देखते हैं, दिल्ली के स्कूलों में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, जापान या चाइना के अंदर बच्चों की तरबियत होती है। हम भी यहां पर करके दिखाएंगे। हमारे बच्चों के अंदर भी हुनर है, बस उसे निखारेंगे और उस्ताज़ाए किराम उसमें कोऑपरेट करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों से भी उम्मीद करूंगा। ठीक है, फिर मेहनत करेंगे, अपने काम को दिखाएंगे और मनवाएंगे। और आप ही के हाथ में आपका मुस्तकबिल है। मैं अभी बात कर रहा था, जम्मू कश्मीर के उन हालात को मैं लेकर आया हूं जहां 20 साल के लोग, 25 साल के लोग, जिनका मुस्तकबिल अधूरा है, जिनकी ख्वाहिशात पे डाका डाला है, उनकी जिम्मेदारियों का बोझ भी लेके जा रहा हूं। और पिछले 10 सालों में, सुनो, पिछले 10 सालों में MA, MPhil, PhD किए हुए नौजवान जो स्कैम, उन एग्जाम्स में स्कैम हुआ, पोस्टों में धांधली हुई, वो बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक नस्ल वो भी है, उसका बेड़ा भी आज हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है। और जो आप हो, 3 लोगों की जिम्मेदारियां, 3 लोगों का बोझ उठा के जा रहा हूं। एक वो जिन्होंने 20-25 साल दिए, उनका मुस्तकबिल इन लोगों ने नहीं बनाया है। एक वो जिन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर एजुकेशन में जिनने बेहतर किया था, उनके बेहतरी के बारे में नहीं सोच पाए। उनकी एज खत्म हो गई, एज रिलैक्सेशन तो मिली है, जब असेंबली लगी थी थोड़ी सी राहत मिली। मुझे लगता है कि उन बच्चों को मत मौका मिल जाए। और तीसरा, आपकी जो नस्ल है, इसकी बेहतरी की ख्वाहिश करता हूं और इसका बेड़ा मैंने उठाया। ठीक है, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कल आपके हाथों की भी जरूरत पड़ेगी, आपकी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 5 साल के बाद सोचो आप कहां होंगे। आज मैं MLA हूं, 2024 है ना, है। सोचो जरा, मुहासबा करो कि 5 साल के बाद, 5 साल का टेन्योर रहता है हमारा, ठीक 5 साल के बाद आप कहां होंगे, है ना। तो आप भी उस वक्त सोचोगे कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारा कल कैसा होगा। बस यही कुछ वक्त है जहां आपने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, जहां आपने अपनी मंजिल को चुनना है। ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे, उस्ताज़ाए किराम से भी उम्मीद करेंगे। आपका ज्यादा वक्त लिया, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगली बार जब आएंगे, हम आपके पेरेंट्स को भी यहां पर देखना चाहेंगे। और मैं ज्यादातर अब सड़कों पे बात नहीं करूंगा, स्कूलों के अंदर जाना पसंद कर रहा हूं। क्योंकि एक तो स्कूलों में बच्चे भी होंगे और उनके पेरेंट्स भी होंगे। जब तक न हमारी नस्ल बेहतर होगी, तब तक हमारा माशरा बेहतर नहीं होगा। ठीक है माशरा, और आप भी इस पर थोड़ा ध्यान देना। और बच्चों की तालीम के साथ साथ हम इसकी एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब वक्त दे दीजिए, कोशिशें हमने बहुत की हैं आपके लिए। ये तो हमारा शौक है, हमारा अब तो फर्ज है। पहले शौक था, अब तो फर्ज है। मुझे किसी ने कहा बड़े खुश होंगे, मैंने कहा लोगों की उम्मीदें हैं
और मेरी परेशानी बढ़ गई है। मैं रात को कभी 2 बजे सोता हूँ, 3 बजे सोता हूँ, क्योंकि एक आदमी तो फोन कर लेता है, वो तो काम बता देता है, पीठ के पीछे क्या क्या बोलता होगा, लेकिन उसे क्या पता कि कितनी मुसीबतें मुझे उठानी पड़ रही है उसे एक फोन से। ऐसा नहीं है मैं कुछ भूला हूं, मैं भूला कुछ नहीं हूं, बस कमी है, उस कमी को दूर होते हुए देखें। बस दुआ करो, ऊपर वाले ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया, थोड़ी सी कोशिश और कर रहा हूं, थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी वो कोशिश हमारी सफल हो गई तो मुस्तकबिल हम सबका बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये बात वहीं पेड़ जाओ, मगर 10th का रिजल्ट हम देखेंगे जरूर, है ना। किसी न किसी मोड पे तो याद करेंगे आप, लेकिन हम पूछेंगे कि आपने उसके बाद क्या